Hello my dear student, welcome to chemistry classes. Today we are going to discuss Markovnikov addition and anti-Markovnikov addition. बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार कन्वर्जेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको अपन एक बार देख लेते हैं कि मार्कोनिको एडिशन कैसे होता है. ठीक है, सो एडिशन अपन कभी भी करवाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो डेफिनेटली वहां पर डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है ना, उससे सिंगल बॉन्ड बनेगा. ठीक है, सेचुरेशन आएगा. तो मार्कोनिकोव एडिशन जो है वो अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है. इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा काइनेटिक स्लो हो जाएगी. ठीक है, तो मार्कोनिकोव एडिशन एग्जाम्पल, ठीक है ना, और इसी में मैं केस नंबर 3 लाऊंगा विच विल बी अ स्पेशल केस. वहां पर अपन एंटी मार्कोनिकोव पढ़ लेंगे. तो केस फर्स्ट, जैसे कि अपन ने इथीन गैस ली, राइट. ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है. सिमेट्रिकल एल्कीन वो होते हैं जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन्स या अल्काइल ग्रुप्स हो. यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन है, ये भी 2 हाइड्रोजन है. एक सिमेट्रिकल एल्कीन है. सिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर सपोज अपन कोई रिएजेंट की स्पीशीज लें, तो यहाँ पर मार्कोनिकोव एडिशन में अपन ने एल्कीन के साथ जो अपन ले सकते हैं, ठीक है ना, स्पीशीज ले सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको अपन सिमेट्रिकल जो है वो एल्कीन में इस तरीके से फॉर्मुलाइज करते हैं. इफ वी टेक सिमेट्रिकल एल्कीन प्लस रिएजेंट, क्या क्या ले सकते हैं बेटा, या तो HCl ले सकते हैं, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए. HCl, इट कैन बी HBr, HI और एसिडिक वाटर. आप यहां पर वाटर का भी एडिशन करवा सकते हैं, ठीक है ना, और HOX है ना, हाइपोक्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड, ये भी ले सकते हैं. सो सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ अगर अपन ने HCl, HBr, HI या फिर एसिडिक वाटर को ऐड कराया तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी. ठीक है, अब अपन एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन का. सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. लेट अस टेक एल्कीन, ठीक है ना, और ये इथीन एक मॉलिक्यूल है जो सिमेट्रिकल है, और इस पर अपन ने फॉर एग्जांपल HBr का अटैक करवाया, है ना. आप ये मैकेनिज्म HCl, HI या एसिडिक वाटर से भी कर सकते हैं. ठीक है, और एक कंडीशन रख दी, वो है हीटिंग. अब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि दोनों ही कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. ठीक है ना, कहीं पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हम रिएक्शन करवाएंगे, राइट. तो यहाँ पर दोनों वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. तो क्या होगा, दोनों के अंदर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को जो पुल अप करने की जो टेंडेंसी है वो सेम रहेगी. इसका मतलब है ये एक स्पीशीज नॉन पोलर की तरह बिहेव करेगी. लेकिन अगर अपन ने किसी रिएजेंट के थ्रू अगर इसको अपन रिएक्शन करवाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर पोलराइजेशन होगा, और रिएजेंट डिफॉल्ट पोलर है ही सही, पार्शियल H प्लस एंड पार्शियल, ठीक है ना, Br माइनस. तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज रिएजेंट पर तो है लेकिन सबस्ट्रेट पर नहीं है. अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अटैक न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबल नहीं हो सकता है. इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉनिकली बल्की स्पीशीज है, राइट. इसका अपना एक बल्क होता है और ये एक हाईली नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है. तो अगर सपोज मैं यहाँ पर पाई क्लाउड की बात करूं तो पाई क्लाउड भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच है. इनफैक्ट एल्कीन्स को अपन जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स ही कंसिडर करते हैं. दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज, राइट. तो जब अपन किसी एल्कीन पर Br माइनस को अटैक कराने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकल रिच हैं और इलेक्ट्रॉनिकल रिच होने से रिपल्शन हो जाएगा. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जब आप इस पर्टिकुलर वे में इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो आपके ब्रेन में एक मैपिंग हो जानी चाहिए. अरे ये एल्कीन है, ये रिएजेंट है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं है. अटैक किसका कराएंगे बताओ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का. तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए आप लोगों को पहले पाई क्लाउड की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी. दैट मीन्स रिएजेंट के इफेक्ट में पाई क्लाउड दोनों में से किसी भी एक कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने पाई क्लाउड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया. देखो यहाँ पर फुल एरो है, दैट मींस यहाँ पर एक
हेट्रोलाइटिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और ये सिर्फ रिएजेंट के इंपैक्ट में होगा, और जहां पर ये मूवमेंट हुआ, इस पाई क्लाउड का जो मूवमेंट हुआ, उसी मूवमेंट के अकॉर्डिंग पाई क्लाउड यहां शिफ्ट हुआ और इसी पाई क्लाउड ने इस रिएजेंट के H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। दैट मींस जहां पर पाई क्लाउड शिफ्ट हुआ वहीं पर ही इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। तो रिएजेंट की स्पीशीज अगर सपोज एडिशन रिएक्शन में रिएजेंट की स्पीशीज उस कार्बन पे अटैक कर ले जहां पर पाई क्लाउड शिफ्ट हुआ है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहां पर जितने भी आप ये देख पा रहे हो, ये सब के सब कौन से इफेक्ट के थ्रू जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऑफ कोर्स ये जो इफेक्ट है उसमें जो फर्स्ट स्टेप आ रही है ये एक स्लो स्टेप है, ठीक है ना, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जैसा कि मैंने कहा ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बिकॉज एट द टाइम ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल द काइनेटिक्स, ठीक है ना, और स्पीड ऑफ अ रिएक्शन गेट स्लोड डाउन। तो यहां पर काइनेटिक्स H प्लस के अटैक के टाइम पे स्लो हो गई और पाई क्लाउड वहां शिफ्ट हुआ जहां पर H प्लस जो है वो अटैक करेगा। तो फाइनली यू विल गेट एन इंटरमीडिएट, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, पाई क्लाउड शिफ्ट हुआ है, राइट? कहां शिफ्ट हुआ है बताओ बेटा? पाई क्लाउड राइट वाले कार्बन पे शिफ्ट किया, तो मैंने हाइड्रोजन को यहां अटैक किया। मैं इस हाइड्रोजन को सर्कल बना रहा हूं, ये स्पेशलाइज करने के लिए ये वो हाइड्रोजन है जो रिएजेंट से आया है, एंड डेफिनेटली इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज। तो फाइनली विल गेट एन इंटरमीडिएट विच इज कार्बोकेटायन। कौन से डिग्री कार्बोकेटायन है मेंशन कर लें, ये एक 1 डिग्री का कार्बोकेटायन आपको पता होना चाहिए। कार्बोकेटायन आर 3 टाइप्स, राइट? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, कार्बोकेटायंस में एक बात और भी है, कार्बोकेटायंस अगर सपोज लेस स्टेबलाइज स्पीशीज के बनते हैं, अगर सपोज किसी रिएक्शन में, तो अपने कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होने के लिए शिफ्टिंग प्रोसेस करते हैं। इट मे बी हाइड्राइड शिफ्ट, इट मे बी मिथाइल शिफ्ट, ये हो सकता है। खैर यहां पर अभी ऐसा कोई स्कोप नहीं, कार्बोकेटायन दोनों ही जगह बनते तो 1 डिग्री के बनते। नेक्स्ट, आफ्टर दिस नाउ, और ये स्टेप डेफिनेटली कहीं पर भी अगर सपोज पार्शियल चार्जेस या फुल्ली चार्जेस नहीं ऑब्जर्व होंगे तब तक वो नहीं जाएगा। सो फाइनली Br माइनस विल अटैक ऑन द कार्बोकेटायन एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट आपको यहां पर ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है? Br, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं। लाइक दिस, ठीक है ना, तो टेट्राहेड्रल नेचर दिखेगा आपको। सो फाइनली ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। स्टार्टिंग आपने इथीन से करी थी, यू विल गेट ब्रोमोइथेन। तो बेटा ये एक सिमेट्रिकल जो है एल्कीन का केस है, इसमें कोई मार्कोनिकोव एडिशन का कोई काम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिमेट्रिसिटी है, आप कहीं भी कार्बोकेटायन बनाओ, यहां पर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब मैं बात करता हूं केस नंबर 2 की, ठीक है ना, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं पर ही अपना मार्कोनिकोव जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्या कंडीशंस होती हैं इसके अंदर? सेम, इफ यू आर गोइंग टू टेक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर आपने कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, राइट, और आपने ये इनमें से कोई भी आप रिएजेंट ले लें, फॉर एग्जांपल यू टेकन HCl, या फिर आपने HBr लिया, या फिर आपने HI लिया, या फिर आप एसिडिक वाटर भी ले सकते हैं, राइट? इनमें से जो भी रिएजेंट आपको ठीक लगता है आप ले लें, और आप इसमें भी कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे बताओ बेटा? प्लस ई ही होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहां पर इफेक्ट दिखने में आपको 2 तरीके से आपको मैकेनिज्म करना है। देखते हैं जरा, लुक एट हियर, लेट अस टेक प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोपीन के दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन इक्वल या अनइवन अमाउंट ऑफ अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन है, मिथाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। तो जब आपने यहाँ पर HBr का एडिशन करवाया, ठीक है ना, अटैक करवाया इन द कंडीशन ऑफ हीट, राइट, सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर है, पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन पर है। दोनों ही कार्बन्स जो हैं वो सेम नेचर के हैं, यहाँ पर दोनों ही कार्बन्स का नेचर sp2 है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि पाई क्लाउड की शिफ्टिंग अगर आप इस कार्बन पे करोगे
ठीक है ना। तो डिफरेंट नेचर का इंटरमीडिएट मिलेगा, और अगर पाई क्लाउड का अटैक आप इस बीच वाले कार्बन पे करोगे, सेकंड कार्बन पर करोगे, तो आपको डिफरेंट नेचर का कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो लेट अस सी दैट हाउ यू आर गोइंग टू शो द मैकेनिज्म, आप कैसे इसे मैकेनिज्म वर्क करते हो, राइट। फॉर एग्जांपल HBr को आपने हेटेरोलाइटिकली क्लीव किया, जैसा आपने यहां पर भी क्लीव किया था, कुछ इस तरीके से क्लीव हुआ था, ठीक है। तो अगर HBr इस तरीके से टूटा, राइट, तो फर्स्ट टाइम मैंने पाई क्लाउड को यहां पे शिफ्ट करवाया फॉर एग्जांपल। तो अगर ये पाई क्लाउड यहां शिफ्ट हुआ, टर्मिनल कार्बन पे शिफ्ट हुआ, ठीक है ना, तो फाइनली जहां पाई क्लाउड शिफ्ट होगा उसी पर ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो फाइनली इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रोफाइल को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ले लिया। तो क्या बनेगा बताओ, यू विल गेट a different type of कार्बोकेटाइन। ये पाई क्लाउड यहां शिफ्ट हुआ, इसी H पर गया, और मान लेते हैं ये एक पहली सिचुएशन है, ठीक है ना, ये एक पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, और जिसमें कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2H। मैं इस हाइड्रोजन को अभी अलग से नोट कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि बनाए। और जिस कार्बन पर पाई क्लाउड शिफ्ट होगा, ठीक है ना, उससे अपोजिट कार्बन पर कार्बोकेटाइन हमेशा बनता है, और ये भी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही है, ठीक है ना। और इस कार्बन की डिग्री को अगर अपन ऑब्जर्व करें तो ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कौन सा कार्बोकेटाइन है ये? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो फाइनली एक ये अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि ये पाई क्लाउड राइट में शिफ्ट ना होकर के पाई क्लाउड जो है वो बीच वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाए। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर सपोज पाई क्लाउड बीच वाले कार्बन पर, सेकंड कार्बन में शिफ्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी जो है वो सेकंड वाले कार्बन पर जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको यहां पर एक सेकंड सिनेरियो ऑब्जर्व होगा, एंड यू विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि जहां पाई क्लाउड शिफ्ट होता है उससे अपोजिट कार्बन पर कार्बोकेटाइन बनता है, राइट। सो व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है ना। और अगर सपोज यहां पर आपको अभी वो हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करना है, तो आप एक काम करें, यहां पर हाइड्रोजन लिख करके ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं अभी समझने के लिए, तो आपको पता चले कि ये वो हाइड्रोजन H+ है जो सेकंड कार्बन पर आया है, और ये जो कार्बोकेटाइन आपको मिला वो एक्चुअली 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, राइट। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है ना। सुपर प्राइमरीज भी होते हैं, लेकिन वो अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का ऑर्डर है। तो फाइनली रिएक्शन जो है वो अल्टीमेटली उसी पाथ से होकर के जाएगी जो पाथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स है वो उस इंटरमीडिएट को फॉलो करेंगे जो ज्यादा स्टेबल है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर लेस स्टेबल, ठीक है। तो फाइनल आउटकम क्या है? सेम, यहां पर भी आप न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड का अटैक कराओगे, ये अटैक कैसा होगा बताओ। यहां पर भी आप ब्रोमाइड का न्यूक्लियोफाइल का अटैक तब होता है जब कार्बोकेटाइन होते हैं। अच्छा, दोनों ही कार्बोकेटाइन्स में रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं, वो सेम जो है स्टेबिलिटी कॉज करेंगे। तो क्या मिलेगा अटैक? ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है वो मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन से होकर के बना है, इसलिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की वहीं से होके जाएगी 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन जो बन रहा है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से बन रहा है जिसकी स्टेबिलिटी कम है, इसलिए अपने आप में एक माइनर कंसंट्रेशन रहेगा, ऑलमोस्ट 1 और 2% या उससे भी कम। 2 ब्रोमोप्रोपेन एक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन से होकर के ये मैकेनिज्म जा रहा है, तो डेफिनेटली ये एक मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो कैसे समझेंगे मार्कोनिकोव एडिशन को? क्योंकि पहला केस तो बड़ा इजी है, थोड़ा सा मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं। केस फर्स्ट पे सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, HCl, HBr, HI,
या एसिडिक वाटर का आपने एडिशन कराया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। वैसे भी जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो सभी प्लस ई इफेक्ट शो करते हैं। जहां पर पाई क्लाउड शिफ्ट होता है वहीं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, पाई क्लाउड को आपने राइट में शिफ्ट करवाया, उससे आपको जो कार्बोकेटाइन मिला, ठीक है ना, अपोजिट कार्बन पे, उसमें आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिक का केस है। व्हाट अबाउट दी अनसिमेट्रिकल एल्कीन? अगर वो एल्कीन अनसिमेट्रिकल हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों जगह राइट और लेफ्ट में अनइवन अमाउंट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हुए, तो डेफिनेटली आपको रिएजेंट की फॉर्म में दो डिफरेंट कार्बोकेटाइंस ऑब्जर्व होंगे। जहां पाई क्लाउड शिफ्ट होगा, अपोजिट आप कार्बोकेटाइन बनाओगे और उसके बेस पर आप ये डिसाइड करोगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। जो कार्बोकेटाइन होगा उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मेजरली होगा और वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। तो व्हाट डिड मार्कोनिकोव एडिशन सेज इज दैट, हो क्या रहा है इसके अंदर? ये मार्कोनिकोव एडिशन है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल या रिएजेंट की जो स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है वो फाइनली उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर, है ना, यहां पे गौर करें, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर मेजरली अटैक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला अपना मेजर है। इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर हाइड्रोजन्स आर मोर, और न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, ये पहले डबल बॉन्डेड था, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने उस कार्बन पे अटैक किया जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल ने उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक किया जहां पर हाइड्रोजन कम है। सो मार्कोनिकोव एडिशन इज वेरी सिंपल। आपको थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि वो एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, एडिशन करवाना है या नहीं करवाना है। अगर आपको एडिशन करवाना है और अगर वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन से होकर के जाओगे। तो बेसिकली अगर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मार्कोनिकोव, है ना, एक्सप्लेन करो मार्कोनिकोव एडिशन कैसे है, क्या है, तो मार्कोनिकोव एडिशन को अपन ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन व्हेन reagent attacks on it, then the reaction goes through majorly from most stabilized carbocation and electrophile attacks on that double bonded carbon where hydrogens are more, and nucleophile attacks on that double bonded carbon where hydrogens are less, and that will be our major product। ठीक है, तो ये है बेटा मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, केस नंबर 3 पर लेकर के आते हैं, लेकिन वो मार्कोनिकोव का केस नहीं है, वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, केस नंबर 3 और एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, एडिशन, जिसको खराश इफेक्ट, ठीक है ना, और ये इफेक्ट सिर्फ पेरोक्साइड के ही प्रेजेंस में होता है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। चलिए, इसमें क्या कंडीशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर बच्चे कई बार गलती कर बैठते हैं। ठीक है ना, दिस विल अप्लाई ऑन द कंडीशन वेयर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगे, उस पर HBr का अटैक होगा, और कंडीशन ये है कि HBr ही होना चाहिए, HBr ओनली। ठीक है ना, मतलब ये है कि आपको एंटी मार्कोनिकोव, आपको Cl2, Br2, I2, HCl, ठीक है ना, HI या एसिडिक वाटर में आपको नहीं शो करना है, आपको एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ और सिर्फ HBr में ही शो करना है। सो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के HBr स्टेबलाइज्ड स्पीशीज है पेरोक्साइड्स, और पेरोक्साइड्स के साथ साथ कंडीशन लाइट, फोटोन्स या यूवी रेज। ठीक है ना, 773 केल्विन भी कंडीशन कई बार होती है ना, जब ये 12 में आप आओगे तब अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है ना, सो दीज आर द सम वेरी स्पेशल कंडीशंस, इन्हीं कंडीशंस में आप जो है वो
एंटी मार्कोनिकोव करवाओगे, ठीक है ना। तो एक बार अपन रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे ये मार्कोनिकोव से एकदम उल्टा है, ठीक है ना, फिर बात करते हैं। तो लेट अस टेक अगेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज प्रोपीन, और प्रोपीन को आपने HBr से रिएक्ट करवाया और यू हैव टेकन लाइट और photons UV rays with peroxide, peroxides जहां पर 2 ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्डेड हों उनको peroxides कहते हैं, एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। इनफैक्ट लाइट के इम्पैक्ट में इनका जो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। हाईली अनस्टेबलाइज्ड स्पीशीज है और इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको क्या मिला, प्रोडक्ट तो आपको वही मिलेंगे, कोई इश्यू नहीं है। CH3CH Br CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड CH3CH2 CH2 Br, राइट, 1 प्रोपेन, मैकेनिज्म पे आऊंगा। 2 प्रोपेन वहां पर सिमेट्रिक सॉरी अनसिमेट्रिक के साथ में आपने एडिशन करवाया था, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर था, 1 वाला माइनर था, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। यहां पर आप लोगों को ऑब्जर्व होगा कि 2 ब्रोमोप्रोपेन एक माइनर प्रोडक्ट है और 1 ब्रोमोप्रोपेन एक मेजर प्रोडक्ट है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्कोवनिकोव एंड एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। जैसा मैंने कहा पेरोक्साइड्स आर हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, तो पहले जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो होमोलाइटिकली क्लीव होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, राइट, द बॉन्ड फ्यूजन और द कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन इन विच इक्वल और सिमेट्रिक वे में बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। सो राइट, यहां पर आपने लाइट के इम्पैक्ट में आपने बॉन्ड्स को मूव करवाया। कैसे मूव कराओगे, हाफ एरो यहां हाफ एरो यहां, ठीक है ना, एंड यू विल गेट बेंजोइल पेरोक्साइड। वन टू थ्री फोर फाइव। एक चीज और ध्यान रखें, ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो हमेशा फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बनेंगे एक्सेप्ट फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बताओ क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो ये फ्री रेडिकलाइज्ड स्पीशीज बनी है विच इज कॉल्ड बेंजोइल फ्री रेडिकल। And how many moles it will be formed, 2 moles of benzoyl free radical, ठीक है ना, 2 मोल बनेगी ये। चलिए अब क्या करें, अब क्या होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, ये एक अनस्टेबलाइज्ड स्पीशीज है, तो आप इसको ना एक बार इस तरीके से ऑब्जर्व करें कि फिर से होमोलाइटिकली क्लीव होगी, और क्या होगा, ये हाफ स्पिन यहां आएगा, ये हाफ स्पिन यहां आएगा इस बॉन्ड का, और ये हाफ स्पिन बेंजीन रिंग पे चला जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, आपको यहां पर CO2 ऐसा बाई प्रोडक्ट मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ CO2। जरा बोर्ड पे देखें, ये फ्री स्पिन यहां आ गया, ये फ्री स्पिन यहां पर आ गया, राइट। सो डबल बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होमोलाइटिकली, एंड यू विल गेट फ्री रेडिकल ऑफ बेंजीन। कितना डिफरेंस है दोनों मैकेनिज्म के अंदर। वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जो था वो अटैक कर रहा था, राइट, और उस वजह से जो है एडिशन मार्कोनिकोव वे में था। यहां पर तो इलेक्ट्रोफाइल बन ही नहीं रहे, यहां तो फ्री रेडिकल बन रहे, और किसका फ्री रेडिकल बना बताओ बेटा, बेंजीन फ्री रेडिकल, राइट। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में यही बेंजीन का जो फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, वो HBr पर अटैक करेगा, एंड अगेन with the effect of light it will going to form benzene
and are attacking species free radical of bromine। इसका मतलब है कि वहां पर तो भैया इलेक्ट्रोफाइल बने, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, और यहां पर बने फ्री रेडिकल्स। तो पूरा मैकेनिज्म ही डिफरेंट है, पूरा मैकेनिज्म ही यहां पर चेंज हो गया है, राइट। और अगर सपोज सेकंड स्टेप की बात करें तो यहां पूरा चेंज होगा। फ्री रेडिकल ऑफ ब्रोमीन इज गोइंग टू अटैक ऑन एल्कीन, unsymmetrical alkene CH double bond CH2 in the presence of light। ठीक है, अब लाइट के प्रेजेंस में यहां पर फ्री रेडिकल ही बनेंगे। एक बात और, फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल को ही इंड्यूस करते हैं, तो ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल बना है वो फाइनली प्रोपीन को भी फ्री रेडिकलाइज्ड करेगा, राइट। तो क्या होगा बताओ, ये इस तरीके से होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, यहां पे भी फ्री रेडिकल बनेंगे। अब यहां पर जरा सब लोग ध्यान देंगे, ब्रोमीन फर्स्ट वाले कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन पर इधर अगर अटैक कर ले तो क्या होगा देखें, अगर ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल यहां अटैक कर ले इस वाले कार्बन पर, तो लेट अस से ये एक फर्स्ट टाइप का अटैक हुआ, राइट, एंड यू विल गेट फर्स्ट स्पीशीज। क्या मिलेगा, मैं Br को यहां लगा रहा हूं तो आपको क्या मिला बताओ बेटा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br एंड यू विल गेट अ फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल सर, ये क्या हुआ, अरे भैया फ्री रेडिकल का अटैक तो अगर इस कार्बन पे करा रहा है टर्मिनल पर, तो फ्री रेडिकल उसके अपोजिट बनेगा। तो कोई भी कार्बोकेटायन, ठीक है ना, या कार्बो आयन फ्री रेडिकल अगर आप बना रहे हो तो डेफिनेटली वो जहां बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी उससे अपोजिट कार्बन पर बनता है। तो फ्री रेडिकल अगर यहां अटैक कर रहा है टर्मिनल कार्बन पर, तो नेक्स्ट अपोजिट कार्बन पर फ्री रेडिकल बनेगा, और ये कौन सी डिग्री का फ्री रेडिकल है बताओ, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, राइट। नेक्स्ट, अगर सपोज नेक्स्ट स्पीशीज देखें, नेक्स्ट स्टेप देखें, तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में फिर से HBr, ठीक है ना, लाइट के इंपैक्ट में अटैक करेगा, ठीक है। इसको अपन साइड में रखते हैं, पहले अपन यहां पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये फर्स्ट अटैक हो गया। सेकंड में क्या करेंगे बताओ, फिर से अगर अपन ऑब्जर्व करें, अगर ये Br का फ्री रेडिकल वहां नहीं जा करके टर्मिनल में जा करके यहां चला जाए, इधर यहां भी तो जा सकता है। अगर सपोज ये सेकंड कार्बन पे जाएगा तो आपको जो फ्री रेडिकल मिलेगा वो ये मिलेगा, CH3 CH Br, और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। खैर, टू डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल में 2 डिग्री का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। जैसा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थी वैसे ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी क्या होती है बताओ बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी यही होती है। तो ये मोर स्टेबल है, जबकि ये स्पीशीज जो है वो लेस स्टेबल है, ठीक है। फिर से यहां पर लाइट के इंपैक्ट में HBr होमोलाइटिकली क्लीव होगा इस तरीके से, राइट, एंड यू विल गेट फाइनली योर प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमो, नेक्स्ट CH3 CHBr CH3 2 ब्रोमो, राइट। जो 1 ब्रोमो प्रोपेन है, ठीक है ना, ये मोस्ट स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल से जा रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली रिएक्शन उसी पाथ को फॉलो करेगी जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाए। तो फाइनली ये एक मेजर प्रोडक्ट है, और नेक्स्ट ये एक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से होके जा रही है। इसका मतलब है कि जो इससे प्रोडक्ट मिलेगा विच इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, विच इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये एक तो फाइनली, अच्छा ये जो पूरी रिएक्शन है वो सिर्फ HBr में ही क्यों करवाई सर आपने, HBr ओनली क्यों लिया? इसका रीजन 12th में आता है एक्चुअली। ये जो क्लीवेज आप देख रहे हो HBr का, अगर मैं इसकी जगह पर HCl HI अगर लेता हूं तो रिएक्शन जो है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल नहीं बनाती है। तो सिर्फ HBr के केस में ही ये पॉसिबल है, बिकॉज HBr का ही जो होमोलाइटिक क्लीवेज है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है। दैट इज व्हाई this peroxide effect or Kharash effect or anti-Markovnikov addition observes only in the case of HBr.
ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो HBr का जो बॉन्ड क्लीवेज है यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में जो अपन ने प्रोसेस करवाया है, ये सिर्फ HBr के केस में ही थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, अदरवाइज बाकी केस के अंदर ये फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में मार्कोनिकोव से क्या डिफरेंस है? सो विद रेस्पेक्ट टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन विल गेट एग्जैक्टली अपोजिट concentration of the product. The product which is major in the Markovnikov addition will get minor in the concentration, or the product which is minor in the concentration will get major in this addition. ठीक है, तो बेटा ये 3 केसेस के अंदर अपन ने मार्कोनिकोव एडिशन पढ़ा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव का केस है, एक सिमेट्रिक है, ये तो मार्कोनिकोव नहीं है, बट ये मार्कोनिकोव एडिशन है, और ये है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कल मैं इसी के रिलेटेड कुछ अच्छे कन्वर्जन्स हैं जो एनसीईआरटी लेवल पर हैं, बोर्ड लेवल पर आते हैं, कुछ अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी हैं। तो कल अपन एक बार मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के कुछ अच्छी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट जो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव प्रैक्टिस कर लो एक बार। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और एक बात, 11th और 12th एग्जाम टाइम है, अगर आपको पता है कि सर ठीक से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझा, ठीक है, तो पहले तो लाइक कर लो, शेयर, सब्सक्राइब, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं और अच्छे अच्छे जो है कंसेप्ट लेकर के वीडियो बनाऊं। और दूसरी बात है कि आप रेगुलर स्टडी करते रहो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं डेफिनेटली उस पर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।